स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और कैंसर की बीमारी से पीड़ित जॉब्स की मृत्यु 5 अक्टूबर 2011 को हुई थी। जॉब्स 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने जीवन का सबसे प्रसिद्ध भाषण स्टे हंगर स्टे फुलिश दिया। इस स्पीच में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी कहानियां सुनाई थी। स्टीव जॉब्स ने बताया कि मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ इसे बताने से पहले मैं अपने जन्म की कहानी सुनाता हूँ। मेरी माँ कॉलेज छात्रा थी और अविवाहित थी। उसने सोचा कि वह मुझे किसी ऐसे दंपत्ति को गोद देगी जो ग्रेजुएट हो। मेरे जन्म से पहले यह तय हो गया था कि मुझे एक वकील और उसकी पत्नी गोद लेंगे, लेकिन उन्हें बेटा नहीं बेटी चाहिए था। जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स को बताया गया कि बेटा हुआ है, क्या वो मुझे गोद लेना चाहते हैं, और अचानक वो तैयार हो गए। मेरी माँ को जब पता चला कि जो पेरेंट्स मुझे गोद ले रहे हैं वो ग्रेजुएट नहीं है, तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। कुछ महीनों बाद मेरी माँ उस समय नरम पड़ी जब मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स ने ये वादा किया कि वे मुझे कॉलेज भेजेंगे। 17 साल की उम्र में मुझे कॉलेज में दाखिला मिला। पढ़ाई के दौरान मुझे लगा कि मेरे माता पिता की सारी कमाई मेरी पढ़ाई में ही खर्च हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने जीवन में क्या करूँगा। आखिरकार मैंने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला किया और सोचा कि कोई काम करूँगा। उस समय यह निर्णय शायद सही नहीं था, लेकिन आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। उस समय मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मैं अपने दोस्त के कमरे में जमीन पर ही सो जाता था। मैं कोक की बॉटल्स बेचता था ताकि जो पैसा मिले उससे खाना खा सकूं। खाने के लिए मैं 7 मील चलकर कृष्ण मंदिर जाता था। रीड कॉलेज कैलीग्राफी के लिए दुनिया में मशहूर था। पूरी कैंपस में हाथ से बने हुए बहुत ही खूबसूरत पोस्टर्स लगे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कैलीग्राफी की पढ़ाई करूं। मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइपफेस सीखे। मैंने इसी टाइपफेस से अलग अलग शब्दों को जोड़कर टाइपोग्राफी तैयार की, जिसमें डॉट्स होते हैं। खूबसूरत टाइपोग्राफी के साथ यह मेरा पहला कंप्यूटर डिजाइन था। यदि मैं कॉलेज से नहीं निकलता और मैंने कैलीग्राफी नहीं सीखी होती तो मैं यहाँ नहीं बना पाता। मैं इस मामले में बहुत लकी रहा कि मैंने जीवन में जो करना चाहा मैंने किया। वॉजनिएक और मैंने मिलकर गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। तब मेरी उम्र 20 साल थी। हमने खूब मेहनत की और 10 सालों में ही हम बहुत ऊपर पहुँच गए। एक गैरेज में 2 लोगों से शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुँच गई और इसमें 4000 कर्मचारी काम करने लगे। इस कंपनी का नाम एप्पल कंप्यूटर इंक रख दिया गया। हमने अपने सबसे बेहतरीन क्रिएशन मैकिंटोश कंप्यूटर को रिलीज किया। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी, हमने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को कंपनी संभालने के लिए चुना। पहले साल तो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन भविष्य को लेकर हमारा जो विजन था वो फेल हो गया। जब मैं 30 साल का था तो मुझे ही कंपनी से निकाल दिया गया। मुझे लगा कि मेरी ही कंपनी से मुझे कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद 5 सालों में मैंने एक नई कंपनी तैयार की नेक्स्ट नाम से, और इसके बाद एक और कंपनी पिक्सार नाम से। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। आज इस स्टूडियो को दुनिया का बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो माना जाता है। आखिर तक एप्पल कंपनी डूबने के कगार पर थी। कंपनी कंप्यूटर से हटकर और भी बाकी सामान बेचने में लगी थी। बाद में कंपनी के बोर्ड मेंबर ने फैसला किया कि वह स्टीव जॉब्स को वापस सीईओ के रूप में कंपनी में वापस लाएंगे। बाद में एप्पल ने स्टीव जॉब्स की कंपनी नेक्स्ट और पिक्सार को खरीद लिया। स्टीव जॉब्स वापस एप्पल में आए। बाद में हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसमें एप्पल को नया जीवन दिया। तब एप्पल के नए प्रोडक्ट आईफोन पर काम करना शुरू किया था। 2007 में पहला आईफोन लॉन्च हुआ जो कि पूरी टच स्क्रीन के साथ आया। उसमें कोई भी बटन नहीं था। लोगों के लिए भी ये एक नया फ़ोन था। आईफोन ने एप्पल का एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया। अब एप्पल दुनिया में सबसे बड़े कंपनी में से कंपनी थी। इस तरह उन्होंने लोगों के लिए बड़ी स्क्रीन का अनुभव देने के लिए आईपैड लॉन्च किया। आईपैड में लोग न्यूज़पेपर, वीडियोस कुछ भी देख सकते थे। एप्पल ने हमेशा अपने कस्टमर की मन की बात को पूरा किया है। यदि मुझे एप्पल से नहीं निकाला होता तो मैं यह सब नहीं कर पाता। कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। आप अपनी मंजिल पर नज़र रखें और आगे बढ़ते रहें। जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोटेशन पढ़ा था जो कुछ ऐसा था, आप हर दिन यह सोचकर जियो कि आज आखिरी दिन है, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सही में आखिरी दिन हो।
इस बात ने मुझे प्रभावित किया। 33 सालों में मैं रोज़ सुबह शीशे में अपना चेहरा देखता हूँ और यही सोचता हूँ, यदि आज मेरा आखिरी दिन है तो मुझे वो करना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। कई दिनों तक मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला, मैं जल्दी मर जाऊँगा, यह सोच मुझे जीवन में और ज़्यादा काम करने की प्रेरणा देती है। कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना सभी को एक दिन करना है। स्टीव जॉब्स की मौत 5 अक्टूबर 2011 को पैनक्रिएटिक कैंसर की वजह से हुई थी। मरने से पहले ये थे उनके अंतिम शब्द जिन्हें हर शख्स को जानना चाहिए। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि मैं आज इस बेड पर हूँ। अगर मैं अपनी पूरी लाइफ को रिकॉल करता हूँ तो पाता हूँ कि ज़िंदगी में जो भी नाम पैसा मैंने कमाया वो मौत के समय किसी काम का नहीं। उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी के इस मुकाम पर आकर मुझे यही समझ में आया कि पैसा जीवन का एक पार्ट है। मैं यहाँ अंधेरे में लाइफ सपोर्टिंग मशीन की हरी रोशनी देख रहा हूँ। मैं भगवान को महसूस कर सकता हूँ। मुझे मौत पास आती दिख रही है। स्टीव ने कहा, जब आप अपने अंतिम समय के लिए पर्याप्त रुपया इकट्ठा कर लेते हैं तो आपको रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए। बचपन के सपनों को पूरा करने पर समय लगाना चाहिए। हमेशा और लगातार पैसा कमाने की आदत आपको मेरी तरह विकृत इंसान बना देगी। स्टीव जॉब्स अपने अंतिम समय में काफ़ी इमोशनल थे। उन्होंने कहा कि आप किसी काम के लिए किसी को हायर कर सकते हैं, पर चाहे जितना पैसा हो, किसी को अपनी बीमारी के लिए हायर नहीं कर सकते। बीमारी का दर्द इंसान को खुद ही महसूस करना होता है। किसी भी चीज़ को दोबारा हासिल किया जा सकता है सिवाय लाइफ के।